बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने स्टेप नंबर 7 के अंदर जो हमारा स्टेप नंबर 6 को यूज़ करते हुए जहाँ पे हमने एनालिसिस किए थे, उसकी बेसिस के ऊपर हमने स्टेप नंबर 7 की यहाँ पर डेरिवेशंस की थी, इसकी यहाँ पे डिस्कशंस की थी, स्टैटिस्टिक कंक्लूजन्स को पहुंचे थे, बिजनेस इंप्लीकेशंस की बात की थी, जिसमें हम लोगों ने फंक्शन फॉर्म को डेवलप किया, उसके बेसिस के ऊपर पॉपुलेशन की रिग्रेशन इक्वेशन डिज़ाइन की, फिर सैंपल रिग्रेशन इक्वेशन की बात की, फिर हमने क्या क्या नाम है आपके साथ बात की कि अ, कि आपके जो फिटेड इक्वेशन है वो क्या होती है। आज की क्वेश्चन के अंदर अ, आज की वीडियो के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जो हमारे पास अगर हम ई व्यूज की रिग्रेशन की तरफ जाएं, उस इक्वेशंस की तरफ जाएं, तो इस टेबल का अगर हम इस आउटपुट का इस पार्ट को देखें, तो हम लोगों ने यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर टर्म की आज डिस्कशन करनी है कि ये स्टैंडर्ड एरर टर्म्स होते क्या हैं और ये स्टैंडर्ड एरर टर्म किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड एरर कॉफिशिएंट्स होते क्या हैं? ये बेसिकली बताते हैं कि जो हमने कॉफिशिएंट्स रिग्रेशन इक्वेशंस के एस्टिमेट्स किए हैं, इनमें कितनी वेरिएबिलिटी है, इनमें कितनी अनसर्टेनिटी पाई जाती है। यानी कि अगर इसे आम अल्फाज में कहें तो इसकी प्रिसीजंस को बताता है कि एस्टिमेटेड कॉफिशिएंट्स हैं वो कितने, उनमें कितनी प्रिसीजंस पाई जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जितना बड़ा हमारे पास सैंपल साइज होगा, उस सूरत में हमारे स्टैंडर्ड एरर ऑफ कॉफिशिएंट्स की जो वैल्यूज होंगी वो उतनी छोटी होंगी। ओके, तो इस तरीके से हम जो एक्चुअल वैल्यू को स्टैटिस्टिक्स के जरिए सही एक्चुअल वैल्यू को हम अप्रोच कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड एरर कॉफिशिएंट ऑफ एरर ऑफ द कॉफिशिएंट्स की हमेशा वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एससीसी की वैल्यू कितनी हो, और वो हमें क्या बताएगा कि कितनी अनसर्टेनिटी है या कितनी वेरिएबिलिटी है या कितनी प्रिसीजंस को वो बेसिकली मेजर करता है। इसीलिए जो कॉमन एससीसी वैल्यूज होती हैं वो बेसिकली हम तीन रेंज में डिफाइन करते हैं। अगर आपकी स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोएफिशिएंट की वैल्यू जो हो वो लेस देन 0.1 हो, यानी कि 0.1 से कम हो, तो उस सूरत में हम बोलते हैं कि जो आपका एस्टिमेट है, जो हमने कोफिशिएंट एस्टिमेट किया हुआ है, जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं, जो बीटा नॉट है या बीटा वन है या इसी तरह के जितने भी स्लोप को हमारे हो सकते हैं, वो उनको जो हमने प्रिसाइजली मेजर किया है वो प्रिसाइज कोफिशिएंट्स है। अच्छा, साथ के साथ अगर ये वैल्यू 0.1 से बढ़ जाए या 0.1 से 0.5 की रेंज में हो जाए, अगर स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू, तो ये हमारे ये बताते हैं कि जो हमारे एस्टिमेट्स हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं बीटा नॉट बीटा वन या जिसको इंटरसेप्ट या स्लोप्स कहते हैं, जिनको हमने एस्टिमेट किया है तो ये रीजनेबल एस्टिमेट्स, बट इनमें अनसर्टेनिटी पाई जाती है, इनमें वेरिएशन पाई जाती है, इनमें वेरिएबिलिटी पाई जाती है। लेकिन इन द लास्ट जो हमारा तीसरा है एससीसी की वैल्यूज के बेस के ऊपर हम जो डिसीजन करते हैं, वैल्यू 0.5 से ज्यादा हो जाए, 0.5 से ज्यादा हो जाए, तो उस सूरत में जो हमारे एस्टिमेट्स हैं, जो हमने इंटरसेप्ट्स को मैयर किया, जो हमने स्लोप्स को मैयर किया, वो इंटरसेप्ट्स और वो जो स्लोप्स हैं वो बेसिकली हमारे अपना प्रिसाइज नहीं है, इम्प्रिसाइज का वर्ड है, क्योंकि उनमें हाई सर्टेनिटी पाई जाती है। ओके, तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो थी हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पर ये गिवन है। तो हमने यहाँ से इन वैल्यूज को मैंने कॉपी किया और इनको अपना, अगर इंटरसेप्ट का मेरे पास स्टैंडर्ड एरर था तो वो मैंने इंटरसेप्ट के नीचे इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। आप देखेंगे, और हमेशा याद रखिएगा इसको पेरेंथेसिस में हमेशा लिखा जाता है, क्योंकि हमने ये भी समझ लिया कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोफिशिएंट्स की ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसीलिए इसको कोफिशिएंट्स के नीचे लिखा जाता है और पेरेंथेसिस में लिखा जाता है। तो पेरेंथेसिस से ये नहीं समझना कि ये वैल्यू नेगेटिव है, तो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग दिस वैल्यू इन द नेगेटिव। ये यहाँ पर नहीं है, बल्कि ये है कि जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोफिशिएंट्स है इनको इंटरसेप्ट या स्लोप के नीचे तो अपना पेरेंथेसिस में लिखा जाता है। अच्छा, सेकेंडली हमने फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वन, हमने स्टैंडर्ड एरर
जो था कॉफिशेंट का स्लोप का, तो वो 1.00077 है, तो हमने उसे स्लोप के कॉफिशेंट्स के नीचे लिखा है। लेकिन अगर हम वो थ्रेशोल्ड को रखें कि अगर लेस देन 0.1 हो तो हमारा जो कॉफिशेंट्स हैं वो प्रिसाइज हैं और उनकी जो उनमें वेरिएबिलिटी जो है वो नहीं पाई जाती। लेकिन अगर 0.1 से 0.5 के बीच में हो तो वो मॉडरेट हैं और मॉडरेट प्रिसाइज हैं। और अगर क्या नाम है ग्रेटर देन 0.5 से बड़े हैं तो उस सूरत में हमारे पास जो कॉफिशेंट्स हैं वो इम्प्रिसाइज हैं, या उसमें वेरिएबिलिटी या अनसर्टेनिटी पाई जाती है। तो यकीनन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर टर्म्स की वैल्यूज यहाँ पर आ रही हैं, ये तमाम की तमाम जो वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन 0.5 है। यानी इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि वेरिएबिलिटी भी पाई जाती है और हमारे जो कॉफिशेंट्स हैं वो इम्प्रिसाइज भी हैं।